कृष्ण, ये भगवान, और ये सभी शक्तियों के स्वामी हैं। और ये भगवान अनंत है, गुणान अनंतम अनंतमाहु, भागवत जी ने लिखा जो गुणों में अनंत है, इसलिए भगवान को अनंत है, जिसका अंत ही नहीं, जिसकी करुणा का, जिसकी कृपा का, दया का, शक्ति का, सुंदरता का, किसी भी गुण ऐश्वर्य का अंत नहीं। हम सब लिमिटेड है, कृष्ण अनलिमिटेड है। क्या है? वी आर लिमिटेड। इसलिए कंपनी के पीछे एलटीडी लिखना पड़ता है कि तुम लिमिट में रहोगे। ओके, सरकार के नियमों में कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी क्या लिखा जाता है? टाटा प्राइवेट लिमिट, एलटीडी मारना पड़ता है कि तुम एक सीमा में हो, लेकिन अपने अंदर में जो भी, लेकिन हमारे अंदर में हो, लिमिटेड हो। ओके, भगवान की कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट्स, असीम है। फिर प्रभुपाद समझाते हैं उपनिषदों का श्लोक आपकी जानकारी के लिए। 3 अध्याय 22वां श्लोक भगवद गीता। भगवान कहते हैं, न मे पार्थास्तु कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किश्चन नाना वाक्तम वाक्तव्यम वर्त एव स वर्तमान। न मे पार्थास्तु कर्तव्य, हे पार्थ, इस ब्रह्मांड में मेरे लिए कोई कर्म, कोई कर्तव्य करने की जरूरत नहीं। हमें पार्थास्तु कर्तव्य किंचिदपि लोके, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। भगवान करते तो है, ढीला करते हैं, वो सिखाने के लिए, दिखाने के, जो भी कारण हो, लेकिन बोले भगवान मुझे कोई कर्म करने की कुछ जरूरत नहीं। नाना वाक्तम, सब मुझसे व्याप्त है, सब मुझसे हो रहा है, वर्त एवं भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ। उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने श्वेताश्वर उपनिषद के श्लोक डाला है। आप लोग पढ़िएगा, 3:22 भगवद गीता के 3 अध्याय का, उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने श्लोक डाला है। तमीश्वराणां परमं महेश्वरम, इसमें आ सकता तो निकालिए, तम देवतानां परमं च देवतम पति पतीनां परमं पुरस्तात्। भगवान श्वेताश्वर उपनिषद का ये 2 मंत्र बहुत गहरा इसका अर्थ रखता है, लेकिन एटलीस्ट श्लोक सामने हो, शब्द पता चले कि कैसे भगवान अनंत है, कैसे अव्यक्त है, और कैसे सब शक्तियों के स्वामी है। तो श्वेताश्वर उपनिषद 3:22 भगवद गीता। और अभी तो दिखाया जा रहा है, लेकिन आप सबको एक निवेदन है कि इसमें जो श्लोक है ना, घर जाके मतलब जब संडे, जब आपको टाइम मिले, इस श्लोक को देखिए और याद भी करिए, प्रचारक जो करना चाहते हैं। तात्पर्य बोलिए इसमें, देखो निकला ये श्लोक, तमीश्वराणां परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च देवतम पति पतीनां परमं पुरस्तात् विदाम देव भुवनेश्यमीदं न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तस्मश्च अधिकस्य दृश्यते परास्त शक्ति विविधेय श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। आज के श्लोक के तात्पर्य में यही लाइन है, परास्त शक्ति विविधेय। प्रभुपाद जो तात्पर्य में डाले ना कि भगवान अनंत शक्तियों के स्वामी है, उसमें 3 मुख्य है, अतरंगा, बहिरंगा, बीच में तटस्थ जी। बहिरंगा भौतिक जगत को कंट्रोल करती, अतरंगा आध्यात्मिक जगत को। हम लोग बीच में है, कभी खुशी कभी गम, कभी चित्त शक्ति कभी अशक्ति, कभी देवी प्रकृति कभी असुरी, कभी हमारे अंदर प्रहलाद प्रकट होता है, भगवान का जप करेगा, माला करें, कभी हिरण्यकशिपु, चलो पार्टी करते, दोनों है अंदर, उसे पड़े हम बीच में है, कभी इधर कभी उधर, जिसको जीव बोलते। प्रभुपाद ये तात्पर्य में समझा। तो परास्त शक्ति, इस पर एक लाइन पर थोड़ा 2 मिनट बता देता हूँ। परास्त
परास्त शक्ति, बहुत सुंदर श्लोक है, आप चिंतन करिए, कल अगर मौका मिला तो हम इस पर चर्चा करेंगे समय। लेकिन परास्त शक्ति विविधे, अभी आप सुनिए, इसमें जो शक्ति विविधे, विविधे मतलब डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप है, विविध कहते ना, अनंत अलग 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 भगवान की शक्तियां, और वे शक्तियां कैसे काम करती है, बोले स्वाभाविकी, स्वभाव माने नेचर। जैसे किसी का क्रोधी स्वभाव हो जाता है तो कोई कारण नहीं होता है तो भी वो क्रोध करता ही रहता है। किसी का लोभी स्वभाव होता है, छोटी छोटी बातों में, प्रसाद हो तो भी दो, पैसा हो भी दो, कपड़ा तो सब, उसको क्या होता है, स्वभाव होता है ना, नेचर, अपने आप वो काम व्यक्ति व्यवहार करता है। तो भगवान की जो विविध शक्तियां है कैसे काम करती है, स्वाभाविक, मतलब भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता, वो सोए रहते या बंसी बजाते रहते, और इतना बड़ा ब्रह्मांड और इसमें अनंत शक्तियां अपने आप काम करती, ज्ञान बल क्रिया है। अभी एक एग्जांपल से आप समझिए इसको, कि हम देखते हैं कोई बीज होता है, बीज जैसे टमाटर का बीज, देख लीजिए, टमाटर पर भी देख रहे हैं तो टमाटर का बीज जो होता है वो काला हो जाता है और ब्राउन हो जाता है, उस टाइप का होता है, छोटा सा होता है। अब उसको जमीन में आप डालो तो पौधा हरा निकलता है ना, ये कलर कैसे चेंज हो गया, ब्राउन निकलना चाहिए, आप कैसे काला, लेकिन पौधा हरा निकलता है। अभी पौधा हरा निकलता है, उसमें जो पुष्प है ना वो व्हाइट निकलता है, अब उधर कलर चेंज हो गया, बीज का स्वाद अलग, कलर अलग, जो निकला है पौधा उसका स्वाद अलग, कलर अलग। अब उस पौधे में जो पुष्प निकला आपके सामने है, टमाटर आप देख लें, ऊपर फिर सफेद निकला, उसका स्वाद अलग, कलर अलग। अब उसमें जो टमाटर लगता वो भी ग्रीन कलर का लगता था, उस ग्रीन में अभी उसमें दूसरा बीज बन रहा है, कौन जिसको भर रहा है, नहीं, स्वाभाविक ही, ये प्रकृति का क्या है, स्वभाव है, अपने आप कलर चेंज हो रहा है, स्वाद चेंज हो रहा है, उसके सब गुण चेंज हो रहे हैं। अब वो जो हरा था वो क्या होता है, पीला, और बाद में लाल, ये सिग्नल, हरा पीला लाल सिग्नल होता ना लाल मतलब रुको, हो गया तो सिग्नल हो रहा है, तो अब वो लाल बन गया, अभी खट्टापन उसमें आ गया। अभी उसी के बाजू में जो टमाटर है ना, उसी के बाजू में वही जमीन है, जमीन तो वही है ना आपकी, उसी बाजू में आप मिर्ची डालो, एक खट्टा खींच रहा है, एक तीखा खींच रहा है। सत्संग में भी कई मिर्ची होती है, कई टमाटर होते हैं, कई पक्के टमाटर होते हैं, कई, ये सब स्वाभाविक, पूरा ब्रह्म, भगवान क्या कर रहे हैं, सब उसके कंट्रोल में है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। भगवान ने बना दिया है ऐसी प्रकृति की स्वाभाविक, सब अपना अपना, सूर्य अपने से चेंज कर रहा है, बादल अपने से, भगवान को वहां पर सुपरवाइजिंग नहीं करना पड़ता है, आया कि नहीं टाइम से, वैकुंठ सीसी में कैमरे में बैठाने से, देखो ब्रह्मा उधर गया नहीं, भेजो उसको, भेजो, कुछ नहीं करना, इतना बड़ा ब्रह्मांड, और इतनी, मैं तो एक टमाटर का उदाहरण दिया, अभी कितने वृक्ष है कि आप पूरी प्रकृति गिनने जाओ, स्टार, चंद्र, तारा, प्लूटो, कितने ग्रह, कितना इतना, और ऐसे तो हजारों ब्रह्मांड, लेकिन भगवान बंसी बजाते रहते, और ये सब अपने आप एक छोटा सा फैक्ट्री, छोटा सा दवा का छोटा कोई कारोबार डालो, 10 की यात्रा में जाओ, फोन में करो, उधर क्या हाल होगा, गड़बड़ में गड़बड़, हम लोग ध्यान रखते फिर भी गड़बड़ होता है, ऊपर चढ़े रहते तब भी नहीं हो तो क्या होगा, सत्यानाश हो जाता कि 1 साल में हाल बेहाल। ये हम लोग की स्थिति, और ये इतने बड़े ब्रह्मांड के नाते परास्त शक्ति विविधेय सूर्य स्वाभाविकी, मतलब इसको मैं आपको एकदम लो लेवल से देखिए, भगवान की एक शक्ति और कितना रंग कलर स्वाद बदल देती है, और ऐसे अनंत शक्तियों के एकमात्र स्वामी भगवान, जो तमीश्वराणा, पहला शब्द, जितने भी ईश्वर मतलब मालिक, लीडर, लोकपाल, देवता है, उसके परमम महेश्वर, उस सबके ईश्वर आप, तम देवता ना, जितने भी देवता है उसके परम देवता आप। और ये कौन कह रहा है, भगवान वेदव्यास, उपनिषदों का मंत्र है, और प्रभुपाद इसी गीता के श्लोक पर कोट कह रहे, भगवान कहते हैं मुझे कुछ भी करने की जरूरत
मेरे किए बिना भी करई करम कर विधि ना। और रामायण का चौपाई है ना, बिन पग चले चल सुनई बिन कान, लाइक दैट। ऐसे ही भाव पड़ा हुआ है। भगवान कुछ नहीं करते फिर भी सब कुछ वही करते, और उसको कुछ ध्यान रखने के लिए